श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टू द, थैंक यू वेरी मच फॉर हरे कृष्णा जॉइनिंग। माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5, अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर, कर्म योग का ये लास्ट सेगमेंट है। एंड या, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का जो हमने कल फ्राइडे को 2 श्लोक किए थे, उनको ही आगे बढ़ा रहे हैं। और थर्ड से लेकर के 5th 6th तक करने की आज कोशिश करते हैं। को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो reduce this. I'm struggling with this a little. Give me a sec, okay? यहाँ पर इसके दोनों परपट बहुत बढ़िया हैं। इसमें प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया, जो श्लोका 2 में प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया सा कोटेशन दिया है भागवतम से 5.5.4 से 5.5.6 तक। इसको प्लीज पढ़िएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉम आवर ट्रांसमाइग्रेशन पर्सपेक्टिव। ये बहुत बढ़िया सा परपट है। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं 3 से। हम लोगों ने पढ़ा ये था। इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अर्जुन पूछते क्या हैं? अर्जुन पूछते हैं कि मैं कर्म करूं या ज्ञान यज्ञ करूं, क्योंकि भगवान ने कहा कर्म करो लेकिन ज्ञान यज्ञ ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान पूछ रहे हैं मेरे लिए, अर्जुन पूछते हैं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो मैंने चर्चा करी थी कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम गुरु, ये एग्जाम्पल है पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम गुरु का। जब गुरु से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो गुरु जब हमको गाइडेंस देते हैं, तो ऐसे ही जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें गाइडेंस मिलती है। गुरु हमें अपने आप से आकर के कोई गाइडेंस नहीं देंगे, हमें जाके गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, सबमिशन करना पड़ेगा, तब हम गुरु से पूछेंगे, तब हमको मिलेगी गाइडेंस। तो अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने क्या बताया? पहले बताया क्या, जो अभी बताया है, जो यहाँ तक अभी हमने बताया कि दोनों ही मार्ग चलेंगे, दोनों मार्ग ही चलेंगे। कौन से मार्ग चलेंगे? चाहे रिनंसिएशन से जाओ, चाहे तुम वर्क इन डिवोशन से जाओ। चाहे तुम रिनंसिएशन यानी कर्म संन्यास ले लो, दूसरा वर्क इन डिवोशन मतलब कर्म करो भक्ति के साथ, भक्ति के साथ कर्म करो, या फिर कर्म का त्याग कर लो। दोनों में ही, दोनों ही रास्ते मुझसे पा सकते हो। अब जो भगवान बताने वाले हैं ये अर्जुन की स्पेसिफिक, अभी जो भगवान ने जनरल गाइडेंस दी है कि दोनों ही रास्ते ठीक हैं, दोनों ही रास्ते ठीक हैं, बट ऑफ द टू वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। ये स्पेसिफिक टू अर्जुन है, जो ये सेकंड लाइन है यहाँ पर। बट फॉर द टू ऑफ द टू, इन दोनों में से, इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता ज़्यादा श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा श्रेष्ठ है? इसमें हम लोगों ने जब इसका डिटेल में चर्चा करी थी तो देखा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या बोला है, क्वालिफिकेशन चाहिए। टू रिनाउंस वर्क यू नीड टू बी क्वालिफाइड, एक सर्टेन लेवल ऑफ एलिवेशन हो जाना चाहिए, स्पिरिचुअल एलिवेशन हो जाए तब हम रिनाउंस कर सकते हैं काम। अगर प्री मेच्योरली वर्क रिनाउंस करेंगे, एक्शन रिनाउंस करेंगे, तो हम लोग को फॉल्ट करने का बहुत ज़्यादा भय रहता है। सो वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। और आज हम 3 पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग विथ थर्ड। ये यः स नित्य सन्न्यासी, ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी, नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, यो न यो द्वेष्टि न न द्वेष्टि न काङ्क्षति, काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, महाबाहो,
सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सुखम बंधात् मोचते। ये यह जानना चाहिए, सह वह नित्य सदैव सन्यासी, सन्यासी यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि, घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंद्व समस्त द्वैतताओं से मुक्त, ही निश्चय ही महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुखपूर्वक, बंधात बंधन से, प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ये कौन से मार्ग की चर्चा कर रहे हैं भगवान? कर्म संन्यास की कि कर्म भक्ति में कर्म की बात कर रहे हैं? कौन से मार्ग की बात हो रही है ये? निष्काम कर्म की निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की बात हो रही, भक्ति में निष्काम कर्म। तो अभी निष्काम कर्म समझा रहे हैं, लेकिन पहले भगवान ने बता दिया। प्रभुपाद का जो सेकंड का उसमें था, वो कह रहे थे वर्क इन डिवोशन। प्रभुपाद ने क्या लिखा है? वर्क इन डिवोशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वर्क इन डिवोशन पे भगवान इलेबोरेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि ना उसको रिजल्ट चाहिए, ना उसके रिजल्ट से कोई द्वेष है। जो ऐसा पर्सन है, और ऐसा पर्सन को हम क्या कहते हैं? जिसका ना डिजायर है ना हेट है। सॉरी, स्थित प्रज्ञ, करेक्ट। तो स्थित प्रज्ञ पर्सन को क्या होता है? सच अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज। फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज मतलब उसको सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, पसंद है नहीं पसंद है, कोई उसको द्वंद्व नहीं रहता। इजीली ओवरकम्स मटेरियल बॉन्डेज। बिल्कुल साइंटिफिक, बिल्कुल क्लियर है। जिसको कोई लगाव नहीं है किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से वो द्वेष नहीं है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस हो रहा है, फेलियर हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बंदा जो है मटेरियल बॉन्डेज से इजीली काट सकता है, मटेरियल बॉन्डेज को इजीली काट पाता है, और वो कंप्लीटली लिबरेटेड हो सकता है। हाँ, यहाँ पर सच अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डुअलिटीज, कैन इजीली ओवरकम मटेरियल बॉन्डेज एंड इज कंप्लीटली लिबरेटेड। तो ऐसा बंदा जो है लिबरेशन के लिए क्वालिफाइड होता है, या लिबरेशन की तैयारी में रहता है। लेट्स लुक एट द स्लाइड। Can you see my screen, slide screen? Yes, Prabhu. Yes, we can see. Okay. So इसमें प्रश्न जो भगवान प्रश्न जिसका उत्तर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हु इज ट्रूली रिनाउंस्ड? कौन है जो कि एक्चुअली रिनाउंस्ड है? तो यहाँ पर अभी भी सन्यास का, असल में सन्यास कौन ले रहा है, ये इस बात का उत्तर है। द ट्रू रिनाउंसिएशन इज डिफाइंड नॉट बाय गिविंग अप एक्शन बट बाय फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड एंड डिजायर। किसी भी द्वेष और इच्छा को त्यागना रिनाउंसिएशन है, ना कि कर्म को त्यागना। कर्म को त्यागना रिनाउंसिएशन नहीं है। कर्म संन्यास हालांकि एक मार्ग है, लेकिन कर्म संन्यास का में जो संन्यास किसी से लेना है, किसी द्वेष और किसी इच्छा से। इच्छा द्वेष का अगर हमने त्याग कर दिया तो हम आर नेचुरली लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज हो जाते हैं, हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत आई मीन वेरी क्लियर, टेक्निकली अगर इसको देखें तो वेरी क्लियर है, क्योंकि हमें कोई डिज़ायर नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो कोई भी प्रवृत्ति नहीं बन रही है हमारी, कोई भी प्रवृत्ति नहीं बन रही। प्रवृत्ति लेवल पे हमने पेड़ काटा है ना। जो हम लोगों ने का शुरुआत का फॉर्मूला था, दुख जन्म, जन्म का प्रवृत्ति का दोष का अज्ञान। तो अभी हमने प्रवृत्ति लेवल पे हम पेड़ को काट रहे हैं, प्रवृत्ति लेवल पे हम पेड़ को काट रहे हैं। तो प्रवृत्ति लेवल पे हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? जन्म दोबारा नहीं होगा, है ना। जन्म दोबारा नहीं होगा, दैट इज लिबरेशन। तो यहाँ पे वन हु डिजायर्स द रिजल्ट ऑफ वर्क नॉर हेट्स फेवरेबल सिचुएशन इज ऑलवेज रिनाउंस्ड।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अच्छी कंडीशंस मिल रही हैं या खराब कंडीशंस मिल रही हैं, उसमें सम रहता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, वो रिनाउंस, वो एक्चुअली ट्रूली रिनाउंस्ड है। एक्सटर्नल रिनाउंसिएशन विदाउट कंट्रोल ऑफ डिजायर्स एंड हेट्रेड इज इनकम्प्लीट। अगर वैसे ही छोड़ के बैठे हैं लेकिन अंदर डिजायर्स हैं या हेट्रेड है, हेट्रेड किसी पर्सन की तरफ हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हो सकती है, किसी फीलिंग की तरफ हो सकती है ना। आई फील कोल्ड, मुझे ठंड से बहुत नफरत है, या मुझे गर्मी से बहुत नफरत है, तो वो भी इट इज योर रिनाउंसिएशन इज इनकम्प्लीट। रिनाउंसिएशन इज complete only when you have given up trying to control things। जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, मुझे स्वीकार है। भगवान का प्रसाद, ग्रेस, कृपा समझ के उसको ग्रहण कर रहे हैं, जो भी आ रहा है, चाहे वो अच्छा या चाहे बुरा। दुनिया भले ही कुछ भी कहे, जो भी हमारे जीवन में हमारे सामने से आ रहा है, हम उसको वैसे ही ग्रहण कर रहे हैं भगवान का प्रसाद समझ करके। उसमें कोई हमें ये बहुत पसंद आया, ये बहुत मज़ा आया, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू अचीव प्रैक्टिकली, बट दैट इज द नॉर्थ स्टार। वहाँ पर जाना है। कैसे पहुँचेंगे? धीरे धीरे, एक एक चीज़ कम करके, ठीक है, एक एक चीज़ की तरफ। जो चीज़ हमें बहुत पसंद है ना, किसी को अपना कुछ खाना बहुत पसंद है, तो उसको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई हैंकरिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे किसी को बहुत कुछ पसंद है खाने को, वो लेकिन वो नहीं छोड़ दे एकदम, ऐसा नहीं है। लेकिन आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है, नो हैंकरिंग, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कोई पर्सन बहुत नहीं पसंद है, ये बंदा मेरे जीवन से निकल जाए, मृत्यु हो जाए इसकी तो बहुत अच्छा है, नहीं। अगर वो बंदा आ रहा है आपके सर्विस की रास्ते में तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो वो हेट्रेड और डिजायर दोनों को कट करना है। डुअलिटी सच एज प्लेजर एंड पेन बाइंड द कंडीशन सोल। क्योंकि हम लोग फिर प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं, पेन अवॉइडेंस टेंडेंसीज हो जाती हैं, है ना, जिसको कहते हैं हम कुट, जो अंदर बैठ जाता है हमारे अंदर, टेंडेंसी, संस्कार बैठ जाते हैं। संस्कार बैठ जाते हैं किसको? प्लेजर को सीख करने के और पेन को अवॉइड करने के, है ना। कुछ आपने कहीं आप गए घूमने और वहाँ पर आपने कुछ चीज़ करी, कोई जैसे किसी ने पैराग्लाइडिंग करी, उसको बहुत आनंद आया, फिर उसको हर तीसरे महीने जाके पैराग्लाइडिंग करने, प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज हो गई, है ना। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू डू भक्ति ऐसे में, कि वो प्लेजर सीख कर रहा है तो फिर भक्ति कैसे करेगा। और इसी तरीके से पेन अवॉइडेंस टेंडेंसीज हो जाती हैं। अब पेन अवॉइडेंस टेंडेंसीज में क्या होता है? कोई बंदा है जो बहुत बोलता तो सही है, लेकिन उसने मेरे को एकदम पकड़ के रखा हुआ है और बार बार मेरे को क्लास में पॉइंट आउट करता है कि हाँ अरे तुमने किया कि नहीं किया, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, इस तरह से टारगेट करता है, तो वो पेन होता है। लेकिन इस चक्कर में उसका क्लास छोड़ दूं, जबकि वो अच्छा पढ़ा रहा है, उसका क्लास छोड़ दूं तो फिर वो भी दिक्कत है ना। तो प्लेन एंड प्लेजर टेंडेंसीज अगर हैं, अगर सॉरी प्लेन एंड प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज अगर हैं, कि जहाँ आनंद आएगा वही करेंगे, जहाँ पर दुख होगा वहाँ या कष्ट होगा वहाँ नहीं करेंगे। लेकिन सेवा में आपको दोनों चाहिए, प्लेजर भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, उसको चुपचाप सहते रहना, दैट इज द डायरेक्शन हियर। उसको यहाँ पर जो जो कॉन्सेप्ट प्ले हो रहा है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट प्ले हो रहा है? तितिक्षा। कौन सा प्ले, कौन सा कॉन्सेप्ट प्ले हो रहा है? तितिक्षा। तितिक्षा किसको कहते हैं? हरे कृष्णा। तितिक्षा किसको कहते हैं? क्लास में किसी को नहीं मालूम है तितिक्षा किसको कहते हैं? टॉलरेंस को कहते हैं। किसको कह देते हैं? सह लेने को। कुछ भी हो जाए हम सह लेते हैं, जैसे तितिक्षा, टॉलरेंस। आर वी इन द क्लास और नॉट इन द क्लास? प्रभु हरे जी कृष्णा। क्लास में है। जी, कोई आ रही बोल है। कुछ नहीं रहा है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एनीवे, सच इनर रिनंसिएशन मेक्स लिबरेशन इजी एंड नेचुरल। ये क्लियर है ना? यहाँ पर तितिक्षा लग रही है, यहाँ पर ये क्लियर है ना सबको कि यहाँ पर तितिक्षा लग रही है? श्री प्रभु जी। हाँ प्रभु टॉलरेंस। जी। जी हरे प्रभु। कृष्ण। ओके, तो ये द इनर रिनंसिएशन मेक्स लिबरेशन इजी एंड नेचुरल। तो इससे अगर हमें ये, और लिबरेशन किस चीज से मिल जाएगा? डिजायर से, प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी से हमको लिबरेशन मिल जाएगा। ठीक है। एंड फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटीज, द्वंद्व जो इंडिकेट्स इनर स्टडीनेस बॉर्न ऑफ नॉलेज। ये कभी आएगा? ये स्टेट कब आएगी? जब हम इक्विमैनिटी या स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। कैसे आएगा? ज्ञान से ही आएगा। बिना ज्ञान के स्थित प्रज्ञता नहीं आ जाएगी। स्थित प्रज्ञता की बहुत सारी क्वालिटीज हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस करी थी। और चैप्टर 2 याद रखिएगा, वो क्या है? इट्स अ समरी ऑफ एंटायर भगवत गीता। लेकिन चैप्टर 2 में काफी बड़ा सेक्शन 54 से लेकर 72 तक पूरा सेक्शन स्थित प्रज्ञता पे। स्थित प्रज्ञता इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भगवत गीता ड्रिवन लाइफ, जो भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए स्थित प्रज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसका इंपॉर्टेंस यहीं से पता चलता था कि समरी में ही लगभग 18 श्लोक दिए गए। 18 श्लोक दिए गए हैं किस पे? स्थित प्रज्ञता पे। और अभी स्थित प्रज्ञता पे हम और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में जाने वाले हैं। और स्थित प्रज्ञता की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान से होती है। ज्ञान से क्यों होती है शुरुआत उसकी? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान ज्ञान से शुरुआत होती है? प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं ज्ञान से शुरुआत होगी? सॉरी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं ज्ञान से शुरुआत होगी। क्यों होगी ज्ञान से शुरुआत? बिना ज्ञान के रियलाइजेशन ही नहीं रहता है कि अपन सही क्या है क्या या क्या गलत। क्या रियलाइजेशन? ठीक, आप एकदम सही बोल रही हैं माता जी। क्या रियलाइजेशन होना चाहिए? whether we are whether our reaction is right or wrong, वो नॉलेज ही नहीं रहता है अपने को। रिएक्शन। ओके, somebody else was also saying something. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes माता जी। प्रभु जी, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है? पहला जो आपने बोला वही सही है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम आत्मा है। सोल है। आत्मा हैं। आत्मा है, इसलिए हम स्टडी, अगर हम अपने को आत्मा के रूप से मानते हैं, शरीर नहीं मानते हैं, तो शरीर में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। So that is the knowledge that we are talking about here. Such a person is renounced at all times. उसको कोई he is active, वो एक्शन कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रिनाउंस्ड है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं डिजायर एंड हेट्रेड आर सटल रूट्स ऑफ बॉन्डेज। बिना जाने हमें बांध लेते हैं बंधन में, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं होंगी और हमारे अंदर द्वेष होगा तो हमें बिना हमारे जाने भी हमको बांध लेंगे वो। When they are removed, action no longer entangles the soul. एक बार वो हट जाते हैं तो अपने आप हमारा एंटेंगलमेंट्स खत्म, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। दिस इनर रिनाउंसिएशन इज एक्सेसिबल इवन टू दोज इंगेज्ड इन वर्ल्डली ड्यूटीज। जो अपने इस तरह का जो व्यक्ति है जो कि स्थित प्रज्ञ है या जो कि डुअलिटी से फ्री है, अगर वो अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में, वर्णाश्रम ड्यूटीज में इंगेज्ड है, पूरी तरीके से भी इंगेज्ड है, परिवार पाल रहा है, तो भी उसको लिबरेशन की एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में और चर्चा युक्त वैराग्य में आएगी, जिसकी हम चर्चा थोड़े दिनों में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अब हम जाते हैं 4 पे। सांख्य योग पृथक बालाः सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति पंडिताः एकम् अपि अस्थितः सम्यग् एकम् अपि अस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, योग भक्तिपूर्ण कर्म कर्मयोग, पृथक भिन्न बालाः अल्पज्ञ, प्रवदन्ति कहते हैं, न कभी नहीं, पंडिताः विद्वान जन, एकम एक में, अपि भी, आस्थितः स्थित, सम्यक पूर्णतया, उभयोः दोनों का, विन्दते
भोग करता है, फलम फल। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फल दोनों का एक ही है। तो भगवान यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं दोनों के फल क्या हैं, एक है, अलग अलग फल नहीं है। चाहे तुम सांख्य से जाओ वर्क रिनाउंस करके, या कर्म योग से जाओ, रास्ते अलग अलग जरूर हैं, लेकिन किसी भी एक रास्ते का पालन अच्छे से करेंगे तो हमें जो है सेम रिजल्ट मिलेगा दोनों मार्गों से। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, सांख्य योग और इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सांख्य योग से जाओ या कर्म योग से जाओ, उसका रिजल्ट क्या होता है? gradually a person becomes conscious of bhakti, मतलब वो नहीं ultimately वो तो ठीक है, वो तो प्रोसेस हो गई, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट क्या होगा, क्या रियलाइज करेंगे हम? आत्मा को ये रियलाइज तीन 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 लेवल ऑफ रियलाइजेशन होते हैं ना, भगवान के तीन लेवल ऑफ रियलाइजेशन होते हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो किसको करें, किसको कौन से वाले को रियलाइज करते हैं अगर हम? परमात्मा हाँ भगवान। हाँ, परमात्मा नहीं, परमात्मा। परमात्मा को करें। भगवान भक्ति से होते हैं माता जी, अच्छा, भगवान होते हैं भक्ति से। यहाँ पर अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं परमात्मा रियलाइजेशन होता है, परमात्मा रियलाइजेशन होता है दोनों योगों से। जो कर्म योग से जाएंगे, कर्म योग से एलिवेट होकर भक्ति में जा सकते हैं, फिर भक्ति से भगवान में जा सकते हैं, लेकिन केवल कर्म योग करके या कर्म मिश्रित भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। सो कर्म मिश्रित भक्ति जो है वो हमको परमात्मा तक ले जाती है, और सांख्य भी हमें परमात्मा तक ले जाता है। सांख्य योग मतलब कि जिसमें अष्टांग योग की चर्चा आएगी अभी अगले चैप्टर में, उसमें वो एक्चुअली बॉडी और स्पिरिट, माइंड, मटेरियल और मैटर और स्पिरिट को सेपरेट करके केवल स्पिरिचुअल पाथ लेते हैं जो लोग, वो सांख्य योग होता है। ठीक है, तो ये जिसकी चर्चा देवहूति से कपिल मुनि ने बहुत डिटेल में भागवतम में करी हुई है। ठीक है, तो वो चर्चा जो है वो थोड़ी सी वो हमको दोनों परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट जो पुराने लोग हैं उनको तो एकदम क्लियर होना चाहिए। चैप्टर 6 में जब हम जाएंगे तो हम इन तीनों रियलाइजेशंस का, ब्रह्मन, परमात्मा और आत्मा, ये तीनों का रियलाइजेशन का हम डिटेल में चर्चा करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 6। ठीक है, बट यहाँ पर भगवान ने कहा है बोथ अचीव द सेम रिजल्ट। तो मैंने कहा एक बार ये याद दिला दूं कौन सा रिजल्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसका स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा आप चित्र में देख रहे हो, कई भी रास्ता कई है, लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही है हमारा। ठीक है, नॉलेज एंड एक्शन नॉट, they are not separate paths, I mean they are path to the same destination. So only the ignorant sees knowledge and action as separate. One who is properly follows either attains the same results. तो दोनों से ही सेम जगह पहुंचते हैं, सेम रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट अलग अलग नहीं आता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है लेसन्स लर्नड पर्सन्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सांख्य एंड कर्म योग। अच्छा, ये डिस्टिंक्शन क्यों नहीं करते हैं लर्नेड पीपल? बिकॉज वो आत्मा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। वो अपनी डिजायर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडीली कंफर्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग किस पे काम कर रहे हैं? मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करना शुरू करते थे कि हाँ मेरी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज कर रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का अर्थ होता है हमारी वर्णाश्रम ड्यूटीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का अर्थ होता है भक्ति या दास्यता, हाँ, भगवान का दास। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी कर रहे हैं और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज भी कर रहे हैं। अगर कोई ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी कर रहा है, केवल भक्ति नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज में कुछ नहीं कर रहा है, केवल ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज कर रहा है, तो भी वो अगर डिजायरलेस होके कर रहा है, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी हेट्रेड, विदाउट एनी डुअलिटी कर रहा है, तो भी वो लिबरेटेड स्टेज में आता है।
बोथ पाथ्स एम एट रियलाइजेशन। अच्छा, लिबरेशन यहाँ पर जब अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है और वो केवल कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, तो भी वो इतनी प्योरिटी स्टेज पे पहुंचेगा कि उसको फिर भक्ति उसके अंदर जागेगी। ठीक है। बोथ पाथ्स एम एट रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ बियॉन्ड द बॉडी। तो अपना रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन में आई एम अ सोल, ये रियलाइजेशन होता है। कौन से? सांख्य योग से चलिए या कर्म योग से चलिए, आई एम नॉट द बॉडी, यही रियलाइजेशन आता है। कर्म योग व्हेन परफॉर्म प्रॉपरली लीड्स टू द सेम गोल एज रिनंसिएशन। ये वही बात रिपीट हो गई है। कर्म योग भी वही काम कहाँ ले जाएगा हमको? आत्म साक्षात्कार होगा हमारा। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, ये रियलाइजेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन अराइजेस फ्रॉम इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। ये जो लोग कहते हैं सांख्य मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है, जिनको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वो ऐसा बोलते हैं। दोनों सेम मार्ग हैं और दोनों सेम डेस्टिनेशन है। ट्रू नॉलेज, अच्छा ये नहीं कर सकते आप दोनों पाथ पे चलें, एक ही पाथ पे चलना है। ट्रू नॉलेज कल्मिनेट्स इन डिवोशन एंड प्योरिफाइड एक्शन। जैसा मैंने पहले चर्चा करी, अगर हम ज्ञान तक पहुंचते हैं कि हम जब आत्मज्ञान हो गया कि आई एम a soul, not a body, then the realization that there is a super soul also comes naturally, because your consciousness is clarified and you can see the Paramatma within you. Therefore, opposition between ज्ञान and karma is based on immaturity. तो अर्जुन का प्रश्न को बोल रहे हैं भगवान कि वो तुम्हारी इमेच्योरिटी है कि तुम उनको दोनों को फर्क देख रहे हो, दोनों एक्चुअली एक ही जगह ले जा रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स इज वन ऑफ द मेथड एंड नॉट द रिजल्ट। केवल उनका प्रोसेस या मेथड अलग अलग है, रिजल्ट एक ही है। व्हेन प्रॉपरली प्रैक्टिस बोथ लीड टू द सेम रियलाइजेशन। अगर अच्छे से करें तो दोनों का आत्म साक्षात्कार रिजल्ट होता है। सेपरेशन इज इमेजिन बाय दोज हु आर लैकिंग फुल कॉम्प्रिहेंशन। समझ में नहीं आया जिनको, उनको लगता है दो अलग अलग मार्ग हैं, दो अलग अलग जगह ले जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है नॉलेज डिवॉइड ऑफ प्रॉपर एक्शन रिमेन्स इनकम्प्लीट। केवल ज्ञान लेके बैठे हैं, उसको हमने उस पर कोई एक्शन नहीं किया, कोई उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहे, तो वो इनकम्प्लीट रहेगा हमारा। वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस एट ऑल, क्योंकि रियलाइजेशन होगा नहीं। एक्शन गाइडेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग मैच्योर्स इनटू ट्रू नॉलेज। अगर हम कर्म करें और उसको ज्ञान से अनुसार कर्म करें तो हमें सत्य तत्व दिखाई पड़ेगा। कौन दिखाई पड़ेगा? कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। The wise see unity where the inexperienced see division। तो इसमें क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो दोनों को एक मार्ग में देखते हैं। भगवान ने क्या बता दिया कि क्वेश्चन ही तुम्हारा वैलिड नहीं है क्योंकि तुम्हारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गो टू 5। आज 6 तक करके क्लोज करते हैं, क्वेश्चंस के लिए ब्रेक करें। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। यत् जो सांख्यैः सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगैः भक्ति द्वारा, अपि भी गम्यते प्राप्त कर सकता है। एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर भगवान ने ये भी बता दिया कि भक्ति योग भी, लेकिन अगर हम उसमें शब्द देखेंगे तो यहाँ पर योग ही बोला है। तो योग ही बोला है। प्रभुपाद का जो ट्रांसलेशन है
वो डिवोशनल सर्विस का है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो भक्ति जो चैप्टर 7 के आगे आने वाला है उसकी बात चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वो हमें परमात्मा से ऊपर ले जाता है, भगवान की तरफ। अभी केवल परमात्मा रियलाइजेशन तक के लिए, चाहे हम भक्ति से भी जाएं तो भी हम वहां तक पहुंच जाएंगे, या सांख्य से जाएं। और यहाँ भक्ति में मतलब भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ जो डिवोशनल सर्विस लिखा हुआ है, दिस इज कर्म मिश्रित डिवोशनल सर्विस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्योर भक्ति एज ऑफ नाउ। वहाँ पर वो प्योर भक्ति हम चैप्टर 7 आगे बात करेंगे, तो वहाँ पर प्लीज कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये एकदम क्लियर है। यहाँ पर चैप्टर 5 में जब बात हो रही है डिवोशनल सर्विस की, तो कर्म मिश्रित भक्ति की बात हो रही है। हाँ, भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारी कर्म मिश्रित भक्ति है। ठीक है, तो और उसमें हम केवल ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी कर सकते हैं भगवान के लिए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज 0 भी करें या 5% 10% भी करें तो चलेगा। लेकिन जब हम भक्ति में जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज 30%, 40%, 100% होनी चाहिए एज वी प्रोग्रेस ऑन द भक्ति पाथ। सो विल गेट देयर, बट व्हेन वी गेट देयर, जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तब हम उसको समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो डिवोशनल सर्विस में एक्शन की बात हो रही है, कर्म मिश्रित भक्ति की बात हो रही है। और कह रहे हैं कि दोनों ही, चाहे वो सांख्य योग से जाओ चाहे कर्म मिश्रित भक्ति मार्ग से जाओ, दोनों का सेम लेवल पे देखते हैं, दोनों में कोई लेवल में कोई अंतर नहीं है। वो ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, दोनों को सेम लेवल पे देखते हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेम मैसेज है मोस्ट ऑफ इट, थोड़ा सा फर्क है। लेट्स चेक। सो वन रिजल्ट वन गोल, दोनों मार्ग अलग अलग हैं लेकिन एक ही रिजल्ट है और एक ही गोल है। द डेस्टिनेशन अटेन्ड बाय सांख्य renunciation through knowledge is the same as attained by karma yoga. One who truly understands sees no difference in their results. जो दोनों को अच्छे से समझ जाते हैं उनको समझ में आता है कि भाई दोनों में कोई अंतर नहीं है, हमें पहुंच जाएंगे हम, आत्म साथ हो जाएगा हमारा, चाहे हम भक्ति से कर लें चाहे हम कर्म से कर लें। हमने पहले पढ़ा था कर्म, अगर हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज कर रहे हैं तो वो भी प्योरीफाइंग होती है, लेकिन अपनी कर रहे हैं, अपने नेचर के अनुसार। अगर हम दूसरे के नेचर के अनुसार कर रहे हैं तो हम नहीं पहुंचेंगे वहां तक। अगर हम अपने नेचर के अनुसार कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली प्यूरिफाई होकर के सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। निष्काम भाव से, निष्काम भाव भी इम्पोर्टेंट है। और अपना काम, दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है कि अपना काम जो हमारे नेचर के अनुसार हो। कौन से नेचर के अनुसार? हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हो, यानी जो वर्णाश्रम ड्यूटीज के अपनी वर्णाश्रम ड्यूटीज कर रहे हैं। दूसरा, निष्काम भाव से कर रहे हैं। हाँ, भगवान को ना भी याद कर रहे हों लेकिन अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे हैं और निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, परमात्मा रियलाइजेशन तक हम पहुँचेंगे। ये और आत्मा परमात्मा रियलाइजेशन डेफिनेटली हम अटेन करेंगे, ये बात बोली जा रही है। सांख्य एम्फसाइजेस फिलोसॉफिकल एनालिसिस एंड कर्म योग एम्फसाइजेस प्योरिफाइड एक्शन। तो सांख्य में क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल एनालिसिस, ज्ञान है ना, ये अध्ययन कर लो, वेदों का अध्ययन कर लो, 6 फिलोसफीज पढ़ लो, ये जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो। तो उससे फिलोसॉफिकल एनालिसिस, और उसमें देखोगे फाइनली आपको पता चलेगा कि हम दोनों, मैटर अलग है और बॉडी अलग है और मैं क्या हूँ, सॉरी, मैटर अलग है, स्पिरिट अलग है और मैं क्या हूँ, मैं स्पिरिट हूँ। ये ज्ञान आपको आपके ऊपर उजागर होगा, केवल आप पढ़ पढ़ के कर रहे हो। ठीक है, और कर्म योग कर रहे हो मतलब अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, आपके जो वर्णाश्रम ड्यूटीज है वो कर रहे हो, और वो विदाउट एनी डिजायर और हेट्रेड। तो भी आप दोनों रास्तों से आप कहाँ पहुंचोगे? सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंचोगे। व्हेन कर्म योग इज प्रैक्टिस प्रॉपरली इट लीड्स टू द सेम रियलाइजेशन एज रिनंसिएशन। तो दोनों ही का रियलाइजेशन सेम होता है। सीइंग a difference in results of the two paths indicates incomplete understanding. One who understands this, their unity is actually wise. सपश्यते या पश्यते सपश्यते, जो ये देख पाते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। The seeing mentioned in the verse refers to realized vision, not intellectual agreement. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो ये देख पाता है कि मैं आत्मा हूँ,
या सॉरी, ये जो देख पाएगा कि मैं आत्मा हूँ, वही होगा जो केवल मेंटल स्पेकुलेशन, इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट से नहीं होगा। हाँ, भगवान ने कहा, मेरे गुरु ने समझाया, मैंने समझ लिया, मतलब हो गया, नहीं। इसको एक्चुअल एक्शन में लाना है। इसको अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, हम अपने सोल लेवल पे काम कर रहे हैं, सोल लेवल पे हमारे रिएक्शंस होते हैं, तो हम इसका जो रिजल्ट है उसको रियलाइज कर पाते हैं। तो रियलाइज्ड इज अप्लाइंग द नॉलेज, रियलाइज्ड इज अप्लाइंग द नॉलेज। One who truly understands, one who truly sees, understands both the parts culminate in the same state। जो इस तरह से देख पाता है कि मुझे मैं एक आत्मा हूँ, यहाँ तक पहुँचना है, या उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट करता है विदाउट हेट्रेड, विदाउट डिजायर, तो देन इट बिकम्स एविडेंट टू हिम। वो बंदा वहाँ तक पहुँच पाता है। द यूनिटी ऑफ रिजल्ट्स बिकम क्लियर ओनली व्हेन ईगो एंड प्राइड ऑफ वंस chosen path is dissolved। तो ये तो वापस भक्तिविनोद ठाकुर जी कहाँ ले जा रहे हैं, हमें चैप्टर 2 में ले जा रहे हैं। ईगो की बात हो रही है, और यहाँ कौन सी ईगो की बात हो रही है? I am the body, I am not, हाँ, like we फॉल्स ईगो, identify ourselves with body। फॉल्स ईगो की बात हो रही है। फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो की बात हो रही है। और प्राइड क्या है? व्हाट इज प्राइड? आई एम दिस I बॉडी, am the doer। आई एम द डूअर, आई एम दिस बॉडी, आई एम द डूअर, आई एम द ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर, निष्प्रिय। हाँ, तो जो हम लोगों ने बात करी थी ना कि पोजेसिवनेस नहीं है, जिसको ओनरशिप नहीं है, प्राइड नहीं, तो वो वाली प्राइड कि जो मैं आई एम द डूअर या आई एम द ओनर, वो वाली प्राइड नहीं है। और कोई फॉल्स ईगो नहीं है। बॉडी से कोई रिलेशनशिप, या बॉडी में कोई वो, जैसे अर्जुन का जो अटके थे वो झील अटके हुए थे, क्योंकि उनके वो बॉडी से जुड़े हुए थे ना। ये मेरे गुरु हैं, मैं अर्जुन हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं अर्जुन हूँ, तो ये मेरे गुरु हुए, ये मेरे पितामह हुए। अगर वहाँ से हट के स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये गुरु हैं या पितामह हैं। तो उस लेवल पे बात हो रही है कि ईगो और प्राइड, तो ये बेसिकली पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी हमारे लिए यहाँ पर। ट्रू विजन अराइजेज when the seeker stops identifying with method and focuses on the goal। तो ट्रू विजन कब आती है? जब हम लोग रास्ते पर ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। कौन सा रास्ता लें? एक रास्ता पकड़ के ठीक से चलना है। और कोई भी गोल अगर हमारा है, आत्म साक्षात्कार है, या हमारे को आत्मा पहचानना है कि हम आत्मा हैं, इसको हम लोग एक और स्वरूप तो साढ़े ज़्यादा हो जाता है एलिवेटेड, उसके स्वरूप के पहले एक आत्मसात होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। वो लेवल है हमारा कि आत्म साक्षात्कार हो रहा है। अगर हमारा वो गोल है, और वही गोल होना चाहिए इस समय हमारे जिस स्टेज में हैं, हम लोग गृहस्थ हैं और मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, तो हमारे लिए गोल वही होना चाहिए कि अभी हमें जाकर के सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है कि आई एम द सोल एंड नॉट द बॉडी। ये रियलाइजेशन हम सब के लिए बहुत प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विल क्विकली गो अहेड एंड डू 6th। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तैर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। संन्यासः संन्यासाश्रम तू, लेकिन महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुख आप तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये एक सेशन एंड है
इसलिए मैं आज चाह रहा था 6 हो जाए, हालांकि टाइम समय नहीं है। यहाँ पर सेक्शन एंड हो रहा है, तो यहाँ पर भगवान अपना एक जिसको कहते हैं जजमेंट दे रहे हैं या इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंस है यहाँ पर मियरली रिनाउंसिंग एक्टिविटीज, यानी कर्म संन्यास अगर करोगे केवल और इंगेज भगवत और भक्ति में नहीं करोगे, भक्ति में इंगेज नहीं होगे, तो उससे कोई हैप्पीनेस नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है उसमें तुम। और हैप्पीनेस क्या होएगा? हैप्पीनेस होगा अगर हम दोबारा जन्म हमें ना लेना पड़े, मुक्ति। तो हैप्पीनेस उसमें नहीं है कि केवल तुम संन्यास लेके बैठे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो, तो हैप्पीनेस उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कब है? जब कोई सोच विचार करके अपने जीवन में भक्ति से आगे बढ़ रहा है, तो वो अचीव कर सकता है किसको? सुप्रीम को, यानी परमात्मा को यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इसके पर्पट भी बहुत, इसका वाला पर्पट भी बहुत बढ़िया है, इसको प्लीज़ पढ़िएगा। इसमें आपको क्लियर बताया है कि किस तरीके से जो अलग अलग रेफरेंसेस देके प्रभुपाद ने बताया है कि किस तरीके से दोनों मार्ग एक ही हैं। ये इन्फ्लुएंस वाला है, इसको तो मिस मत कीजिएगा। 5.6 को पर्पट मिस मत कीजिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। जो लोग और नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, प्लीज़ 5.6 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 5.6 की समरी मैं आपको क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ बिफोर वी ब्रेक इनटू क्वेश्चंस। तो 5.6 में प्रभुपाद ने लिखा है कि मेयर रिनाउंसिएशन ऑफ एक्टिविटीज विदाउट डिवोशनल एंगेजमेंट लीड्स टू डिफिकल्टी। अगर हम छोड़ देंगे और हमारा ये जो आप चित्र में देख रहे हो, तो यहाँ पर एक बंदा क्या कर रहा है, वैसे तो रिनाउंस्ड है, लेकिन अपने डिजायर्स की, अपनी हेट्रेड की सारी पोटली लेकर के साथ में चल रहा है। तो और यहाँ पर ये बंदा जो है वो कर्म कर रहा है, अपने जो कर्म है उसके कर रहा है, भगवान को के लिए कर रहा है और अपने सारे कर्म कर रहा है। तो ये बेटर ऑफ है देन अ रिनाउंस्ड पर्सन हु इज कैरिंग हिज डिजायर्स एंड हिज हेट्रेड्स और हिज प्रवृत्ति वो कैरी कर रहा है अपने साथ। तो वहाँ पर वो उसके लिए कुछ भी अचीव कर पाना डिफिकल्ट है लाइफ में। विदाउट कर्म योग द माइंड रिमेन्स इम्प्योर एंड एजिटेटेड। जब तक हमारी कर्म ड्यूटीज पूरे नहीं होते, तब तक मन जो है या हमारा जो चित्त है वो इम्प्योर और एजिटेटेड ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमने करा नहीं, अपना ड्यूटी नहीं निभाई है। आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन ऑफन रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन एंड फॉल डाउन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। शौबरी मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, बहुत सारे हैं। और वहीं पे अगर आप देखो तो वाल्मीकि अपोजिट साइड के एग्जाम्पल हैं, है ना, नॉन एग्जाम्पल हैं उसके। तो जिन्होंने नारद जी के गाइडेंस में ट्रूली रिनंसिएट बने, तो फिर वो वापस नहीं गिरे। तो कर्मयोगी एंगेज्ड इन वर्क ऑफ फॉर कृष्णा प्यूरिफाइज द हार्ट नेचुरली। तो जो कर्मयोगी होते हैं वो उनका हार्ट जो है वो प्यूरिफाई होता है। ये तो हमने पहले भी चर्चा करी हुई है, नॉट अ न्यू पॉइंट। सच प्यूरिफिकेशन अलाउज रैपिड एडवांसमेंट टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो जो अगर हम कर्म करके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। देयरफॉर कर्मा इज एसेंशियल इवन वन एस्पायरिंग फॉर रिनाउंसिएशन। यानी अगर जो संन्यास के लिए भी जा रहा है उसको पहले अपना कर्म करने होंगे, तभी वर्णाश्रम का डिजाइन भी वैसा बनाया गया है ना, कि ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ रहो, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो वो जो सीक्वेंसिंग है, जो ऑर्डरिंग है, वो इसी हिसाब से है कि आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़िए। सो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, रिनाउंसिएशन विदाउट योगा लैक्स इनर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। तो जब तक हमारा भगवान की तरफ रुझान नहीं है, हम सब छोड़ के बैठे रहेंगे, तो इनर सपोर्ट और स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि मन इधर उधर भटकता ही रहता है, तो हम लोग गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। योगा हियर स्पेसिफिकली मीन्स डिटैच्ड एक्शन कनेक्टेड विद द सुप्रीम। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वही बात कंफर्म करी जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। यहाँ पर जो डिवोशनल सर्विस बोल रहे हैं वो डिटैच्ड एक्शन कनेक्टेड विद द सुप्रीम है। तो मतलब आपको कर्म करना है, कैसे कर्म करना है? विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी हेट्रेड, विदाउट एनी डिजायर। डिटैच्ड एक्शन करना है कैसे? भगवान के लिए, कनेक्टेड टू सुप्रीम, भगवान के लिए करना है जो भी करना है। सच एंगेजमेंट क्विकली लीड्स टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इस तरह से कार्य करते हैं तो हमें बहुत जल्दी से स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का अर्थ हुआ आत्म साक्षात्कार, मतलब ये समझ पाना कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है। ये रियलाइजेशन जान लेना एक बात है, इसका रियलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है।
ड्राई रिनंसिएशन बर्डन्स द हार्ट विद डिजायर्स व्हेन डिजायर्स रिमेन। अगर इच्छाएं हैं और हम ऐसे सिर्फ छोड़ के बैठे हैं तो फिर हमारा हृदय में भाव ग्रंथि बनती है, हम उसमें बंधते चले जाते हैं, कर्म बंधन बांधते चले जाते हैं। क्यों? कॉन्टेम्पलेशन रहता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कॉन्टेम्पलेशन रहता है तो क्या होता है? कौन से श्लोक की बस चर्चा कर रहा हूं मैं? कॉन्टेम्पलेशन रहता है तो क्या होता है? ध्यायतो ध्यायतो ध्यायते विषयान् विषयान् पुंसा, ध्यायते विषयान् पुंसा, राइट? सो एक्सीलेंट। सो हम लोग अगर डिजायर रही गई है ना तो उसका कॉन्टेम्पलेशन रहेगा। अगर पासिंग थॉट है तो उसका कर्म बंधन नहीं बनता, लेकिन अगर कॉन्टेम्पलेशन है तो उसका कर्म बंधन बंध जाता है। बार बार हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, बार बार हम उसकी इच्छा कर रहे हैं तो उसका कर्म बंधन बन जाता है ना। पासिंग थॉट है, किसी बहुत गुस्सा आया, अरे यार इसको पिटाई करो इसकी, है ना, तो वो ठीक है, वो पासिंग थॉट है, आपने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दिया, पासिंग थॉट है, निकल गया। लेकिन अगर उसके ऊपर बार बार सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्शन में आएगा, उसका कर्म बंधन बन जाएगा। कर्म योगा ग्रेजुअली डिसॉल्व्स दीज डिजायर्स। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी इच्छाएं सब कम होती चली जाती हैं। और ये तो हमने देखा भी है, कई लोगों ने यहाँ पर इस कॉल में जो लोग हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि उनको अब मॉल जाते हैं तो शॉपिंग करने की भी इच्छा नहीं होती, चाय की पीने की इच्छा नहीं होती, कॉफ़ी पीने की इच्छा नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी के बिना उठ नहीं पाते थे, लेकिन अब बिना कॉफ़ी के अपने जीवन आराम से जी रहे हैं। ट्रू रिनाउंसिएशन becomes joyful when supported by purified action। तो अगर हमने अपने कर्म किए हैं तो फिर आगे का जो रिनाउंसिएशन वाला पाथ है वो हमारे लिए बहुत जॉयफुल हो जाता है, जैसा कि श्रीला प्रभुपाद की लाइफ की एग्जांपल से हमें देखने को मिलता है ना। जब उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद उनका जीवन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, एज अ सन्यासी, एज अ ट्रेनर, उनका जीवन बहुत सक्सेसफुल रहा। सो आई विल स्टॉप हियर एंड विल गेट टू questions। ओके, सो पहला क्वेश्चन शायद वसंती माता जी का है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ anaphylaxis, how to understand the activity as renounced or as hankering? माता जी मुझे anaphylaxis नहीं मालूम है क्या होता है। Oh, you have answered the question. Oh, you have answered all the questions. Okay. So there are no new questions that are not answered, right? Okay. Okay. Is tolerance good? Yes, Mataji. Tolerance is a Brahmanical quality, and tolerance is also important for us to just be at स्थित प्रज्ञता ना। अगर हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो स्थित प्रज्ञ बन ही नहीं सकते। तो एक बेसिक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आई मीन ब्राह्मणिकल क्वालिटी तो बहुत हाई लेवल की टॉलरेंस होती है, लेकिन अगर हम रेगुलर और किसी वर्णाश्रम किसी और वर्ण की बात भी कर रहे हैं तो भी टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टॉलरेंस के स्थित प्रज्ञता इम्पॉसिबल है। रेखा माता जी क्लियर है ना? जैसे प्रभु जी, हम्म ये जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे पांडवास थे, उन्होंने हम्म टॉलरेट किया कौरवस को, करते रहे, टॉलरेट करते रहे। जी फिर बाद में भगवान कृष्ण ने कहा कि उनके अगेंस्ट युद्ध करो, जी जी। तो तो आपके गुरु शायद आपको टॉलरेट करना आप गलत बात है। नहीं, जब तक उन्होंने टॉलरेट किया, जब तक उनका पर्सनल एंगेजमेंट था, जब धर्म की रक्षा थी तब उन्होंने युद्ध किया। तो किस तो आपके गुरु आपको बोलेंगे कब युद्ध करना है, तो गुरु के आज्ञा का इंतजार कीजिए। ठीक है प्रभु जी। कई बार हम किसी फैमिली मेंबर को टॉलरेट करते रहते हैं पर किस नहीं, एक्सटेंट तक वो टॉलरेट करना वहां चाहिए पर ये माता जी समझ में ये नहीं आता है। दो बातें हैं इसमें। एक तो जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कई बार, तो
अगर तो वो बड़े हैं तो फिर हम टॉलरेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको प्रसाद प्रसाद खिला सकते हैं थोड़ा बहुत, जो जितना चेंज हो गया। लेकिन उसमें हम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। गुरु हैं, हमारे हमारे हस्बैंड हैं या सास हैं, ससुर हैं, तो वो उनको टॉलरेट ही करना पड़ता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं जिनमें आपका गुरु का रोल हो जाता है, जिसमें माता का रोल गुरु का रोल होता है, तो अगर माँ का रोल है, गुरु का रोल है, तो उसमें आप टॉलरेट कर लीजिएगा। उसमें टॉलरेट करने की जरूरत नहीं, उसमें आपका धर्म बनता है कि आप उनको सुधारें। तो जिसमें आपका धर्म नहीं बनता है सुधारने का, वहां पर आप टॉलरेट करना पड़ेगा। जहां पर धर्म बनता है सुधारने का, वो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि हम जितना टॉलरेट करते हैं उतना ही एक्सप्लॉइट करते हैं और ज्यादा तो तंग करते हैं। साधु संग जितना असाधु संग जितना कम कर सके उतना कम कर लीजिए। साधु संग जितना कम कर सकें उतना कम कर सकते हैं। समय का जितना समय आप उनको दे रहे हो, उस समय को आप कहीं और भगवान की सेवा में लगा लो, आपका समय कम हो जाएगा। दैट्स अ मूवमेंट टू हायर टेस्ट, है ना। जितना भक्ति में लग जाओगे उतना आपके पास समय कम रहेगा ये सब सोचने का। ओके। ठीक है प्रभु जी। सांख्य एंड कर्म योगा in day-to-day life example subject matter Sankhya yoga is and so Karma yoga is perform actions. ओके, सो अगर इसको एग्जाम्पल की तरह देखना चाहें आप कि सांख्य योग का एग्जाम्पल क्या आता है, तो सांख्य योग का एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि जब हम जो भी हम एक्शन, ये चैप्टर 13 में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होता है, लेकिन जो चीज़ हम मैटर और स्पिरिट के सेपरेट करके देख पाते हैं, जब हम जैसे कि पुरुष और प्रकृति और क्या 6 चीज़ें हैं उसमें चैप्टर 13 में, ज्ञान और ज्ञेय और क्षेत्र 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 और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? बॉडी। क्षेत्रज्ञ कौन है? सोल एंड सुपर सोल, है ना। तो ये इसको जब हम सेपरेट करके देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, जब जैसे भगवान ने शुरुआत करी थी चैप्टर 2 की, तो बोला था क्या, ना विवाहम जातु नासम, ना कभी ऐसा कोई समय था ना तुम थे, जब कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, है ना। ना कोई ऐसा ऐसा समय था जब ये राजा नहीं थे। तो एवरीबडी एग्जिस्टेड ऑल द टाइम, only the body's covering is changing. So when we can say ourselves away from the covering, that is Sankhya Yoga. Okay, and कर्म is your prescribed duties. जो वर्णाश्रम के अनुसार जो मुझे करनी है, मेरा वर्ण है ब्राह्मण का और मेरा जो आश्रम है वो वानप्रस्थ, तो वर्ण आश्रम ब्राह्मण और वर्णाश्रम के हिसाब से जो करना है वो करना है, या जो आपका भी वर्ण है, जो आपका आश्रम है, उसके अनुसार जो आपको करना है वो करना है। तो वो चाहे वो बच्चों का टेक केयर है या पेरेंट्स का टेक केयर है या हस्बैंड का टेक केयर है या घर का टेक केयर है या फिर नौकरी कर रहे हैं, जो भी हमें करने को है, हमारा जो ड्यूटी है उसको हम आराम से निभा रहे हैं, वो दैट इज कर्मयोग, डे टू डे बेसिस। क्या माता जी, इज क्लियर? क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। एक्चुअली जैसे सिंपल एग्जांपल है कि हम किसी के लिए खाना बना रहे हैं, तो उसमें सांख्य योग और कर्म योग क्या है, इसमें कैसे हाउ डू वो कर्म ही योग है माता जी, एक्सप्लेन? उसमें सांख्य योग नहीं है कहीं पर भी। अगर आप सांख्य योग को उसके लेवल पे, अगर आप कर्म, वो तो कर्म आप कर रहे हो ना, तो कर्म की एनालिसिस जो हो रही है, उसको कर्म योग को आप कर्म योग में कैसे कर्म को आप कर्म योग में कैसे बदलोगे? कर्म को कर्म योग में कैसे बदलोगे? कर्म को, कर्म है खाना बनाना, कर्म योग कर्म कैसे करेंगे? प्रसाद बनाना। ठीक है, मैं किसी के लिए खाना नहीं बना रही हूँ, मैं प्रसाद बना रही हूँ केवल। whenever I cook, I only cook prasad. So your कर्म becomes your कर्म योग। घर की सफाई कर रहे हैं, नहीं घर नहीं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि भगवान रहते हैं हमारे घर में, तो हमारा घर क्या है? मंदिर है। शरीर की सफाई कर रहे हैं, है ना। शरीर में हम 12-13 तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो तिलक? क्योंकि शरीर में हर जगह हम भगवान के चिन्ह लगा देते हैं, तो हम, हमारा शरीर भी एक मंदिर बन जाता है। ये शरीर जो है, हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे ज्ञान और कर्म इंद्रियां जो हैं, किसकी सेवा कर रही हैं? भगवान की सेवा कर रही हैं। तो हम शौचम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो भगवान के लिए कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो भी हम भगवान के लिए नहा रहे हैं, पूजा करनी है इसलिए हम अच्छे से स्नान कर रहे हैं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
Difference between Paramatma and Bhagwan will be discussed in the beginning of chapter 6, Nishu Mataji. We will definitely do a very detailed analysis on Paramatma and Bhagwan. But if you want a quick answer, I'll give it to you. जैसे हम बोले कि गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट बोलें तो गवर्नमेंट क्या है? आप देख रहे हो रोड चल रही है, बिजली आ रही है, रोड बनी हुई है, आप देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीज़ें हैं जो हमें चाहिए मिल जाती हैं, ये क्या है? ये सब गवर्नमेंट है ना? तो अभी एक लेवल पे गवर्नमेंट ये हो गया, दूसरे लेवल पे गवर्नमेंट क्या हो गया? हमने ऑफिस देख लिया भगवान कि भाई ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, ये यहाँ पर ये पार्लियामेंट हाउस है या ये हमारा विधान सभा है, ये वो हो गया। तीसरा लेवल हो गया जाकर जान लेना चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर को पर्सनली जान लेना, है ना? तो वो 3 लेवल होते हैं। तो ब्राह्मण जो है वो स्प्रेड आउट है हर जगह, है ना? हर जगह हर चीज में हमें भगवान देखते हैं, तो वो ब्राह्मण है। गवर्नमेंट का ऑफिस देख लिया आपने, मान लीजिए पार्लियामेंट हाउस देख लिया या आपने, तो वो हो गया, क्या हो गया? वो परमात्मा रियलाइजेशन हो गया। तीसरा लेवल भगवान को या चीफ मिनिस्टर को पर्सनली जान लेना, तो भगवान को जान लेना, तो वो ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान, वो 3 लेवल से हमारे। ठीक ठीक। फिर प्रभु जी, प्रभु क्या है? प्रभु माता जी, प्रभु तो हम लोग को बुलाते हैं ना, जैसे आपने मुझे प्रभु जी अभी एड्रेस किया ना, तो हाँ, प्रभु, लेकिन हम भगवान जी को भी प्रभु कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरी विनती सुनिए, या हाँ हे वो, प्रभु, तो फिर प्रभु क्या है? हाँ प्रभु का अर्थ हम आपको कल विवेचना करते हैं माता जी, अभी मुझे थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन ठीक हाँ आपका ये प्रश्न आप भेज दीजिए, डेफिनेटली हम इसकी विवेचना कल कर ठीक देंगे। थोड़ा सा ठीक, आज मुझे जाना है, कोई तो बात नहीं। मेरे निकलने का समय हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे माता कृष्ण जी। माता जी, हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।